धरना प्रदर्शन जो है ये एक रास्ता है, अपने लोगों के अधिकार को सरकार तक पहुंचाने का एक ये रास्ता है कि अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार अगर नहीं समझती है, नहीं सोचती है, तो एक बड़ा विकराल आंदोलन यहाँ किया जाएगा। और हम लोग जनता के हित की बात करते हैं। जनता को जो दिए गए वादे और जिस पर लिए गए वोट हैं, सरकार 18 साल में इसको पूरा नहीं किया, तो ये क्या 50 साल में पूरा होगा? इसी तरह क्या यहाँ की जनता ठगाती रहेगी? तो हम लोग ये चाहते हैं कि जनसुराज ये डिमांड करती है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे और ये बताए कि आपने जो वादा किया था, वादा किए हुए 18 साल हो गए, आप 20 साल के से हैं यहाँ पर, 18-20 साल हो रहा है, इसमें अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए। आधे लोगों को भी आपने नहीं दिया जो वादा आपने किया था। तो ये आधे लोगों को अभी तक जो बैठे हुए हैं, आखिर उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं और कहीं ना कहीं जनसुराज को ये पीड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर के ये हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। क्या लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है क्या, जो 2 लाख रुपया दे नहीं पा रही है? सरकार के पास तो पैसे बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। आज तो इतनी उगाही हो रही है, एक एक तरीके से शराबबंदी को बंद कर दिया गया, तो लोगों को हेलमेट और तरह तरह का जो पार्किंग की जगह पर वहाँ पर इन्होंने अपना रूल लागू किया। उससे पहले कंडीशन होना चाहिए था रूल लागू करने से पहले। आज जनता जो आम शहरी है वो सड़क पर कहीं पर अगर पार्किंग में लगा दिया, जिसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि यहाँ बोर्ड ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई मॉनिटरी डायरेक्शन नहीं है। बिहार में जो है अव्यवस्था है, सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को बदलने के लिए जनसुराज आई है और उन सभी बुद्धिजीवियों को, समझदार युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को बताया जा रहा है कि कम से कम हमारी बात को समझिए, हम आपके लिए खड़े हैं। जो बल पड़ेगा हम लोगों से, हम लोग वो आंदोलन करेंगे। एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि शराब बंद होने के बाद नया जनरेशन बर्बाद हो रही है, उस पर और प्लस दरभंगा में अतिक्रमण इतना लगा हुआ है, उस पर पैसा उगाही होती है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, यही तो कहा जा रहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो घंटा नहीं लगेगा शराबबंदी खत्म करने में। तो ये शराबबंदी से आज जो टैबलेटिंग हो रहा है, टैबलेटिंग खोरी जो हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग चूँकि एजुकेशन के फील्ड से हम देख रहे हैं कि बच्चे तबाह हो रहे हैं। आज जो लोग 100 रुपये में दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, अच्छी शराब पी रहे थे, आज 400 रुपये उन्हें देना पड़ रहा है। तो परिवार में अगर 400 रुपया वो कमा रहा है मजदूरी करके, तो 300 रुपया दारू पी जा रहा है। 100 रुपया परिवार में देगा तो उस बच्चे के घर में होगा क्या, उसका पोषण कैसे होगा, उसका शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो सरकार मान ली एजुकेशन फ्री में हो रहा है, उनके कपड़े लत्ते या फिर जो पेन है, कॉपी है, कलम है, किताबें हैं, इसका व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की नीयत गंदी है। सरकार चाहती है कि बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रहे, यहाँ पर लोगों के अंदर में सलाहियत न हो, हमें वोट मिलता रहे। तो यही चीज़ें हैं, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत जी ने पहले कह दिया था कि 1 घंटा नहीं लगेगा। ये कानून ला करके शराबबंदी किसी भी प्रदेश के अंदर में ये कहीं नहीं है कि आप कानून ला करके जबरन शराबबंदी कीजिए। अब बड़े बड़े माफियाओं को और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको आप राजा बना रहे हैं और लोग बर्बाद हो रहा है। एक तो उनका स्वास्थ्य खत्म हो रहा है, दूसरे उनकी पूंजी खत्म हो रही है, समाज बर्बाद हो रहा है, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये सरकार है और सरकार को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सरकार जो है वो दिशाविहीन है, इसे कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है और समाज को ये जिम्मेदारी समाज के लोगों की है, हमारे बिहार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सोचिए इस 35 साल में जो बिहार का दशा हो रहा है, ये कब सोचोगे भाई? क्या नहीं लगता कि शराबबंदी थोड़ा और सख्त होना चाहिए कि बनिस्बत इसके कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं शराब लागू कर दें? क्या बिहारियों को फिर शराब की तरफ भेजा जा रहा है? नहीं, आप भेज रही है। शराबबंदी है कहाँ? एक बूंद अगर शराब बिहार में नहीं है, नहीं प्रवेश करता है तो हम उसके साथ में हैं। शराब तो जितना पहले बिक रहा था, दूसरे प्रदेश को राजस्व पहुंच रहा है, दूसरे प्रदेश से ट्रकें आ रही है और यहाँ ट्रक का ट्रक बिक रहा है और ये पदाधिकारी के मेल से और जो माफिया हैं उनके मेल से शराब बंदी कहाँ है? बंदी होता तो हम लोग कहाँ कुछ पता। बंदी को पूर्ण रूप से बंदी हो, ये आप मीडिया वाले आप लोग जानते हैं क्या पूर्ण रूप से बंदी है? आज एक एक प्रभारी आप देख लीजिए, करोड़पति बना हुआ है, बिल्डिंग ठोक रहा है, गरीब जनता मर रही है। तो जनता के हित के लिए काम करना, उनके स्वास्थ्य के लिए बंद करना है तो पूरी चीज़ों को बंद कर दीजिए और एक ड्रॉप नहीं आना चाहिए, तब बंदी करते हैं। ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है और कुछ नहीं है। अतिक्रमण पर क्या कहेंगे? अतिक्रमण जो दरभंगा पैसा वसूली होती है अतिक्रमण। आज सबसे पहले जनसुराज पार्टी जिला कार्यालय दरभंगा में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया एवं जनसुराज के सम्मानित पदाधिकारियों को जनसुराज परिवार दरभंगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मान्यवर,
मैं आपको जानकारी कर दूं कि विगत 2.5 साल से जन स्वराज बिहार के एक एक कस्बे में, एक एक गली में जाकर जन स्वराज के अभियान के बारे में हमारे जन स्वराज के सभी साथी मिलकर के जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत रूप में जन स्वराज एक पार्टी के रूप में तब्दील हो गया। पार्टी में तब्दील होने के बाद हमारे इस जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी, जिनकी अगुवाई में आज जन स्वराज बिहार में आगे बढ़ रही है, उनका एक उद्देश्य बना कि आज 40 वर्षों से बिहार बदहाल व्यवस्था में जी रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। बेरोजगारी इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, उस बेरोजगारी के चलते आपराधिक तत्व की काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। शराब के नाम पर नंगा लूट खसोट हो रहा है। शराब माफिया की संख्या इतनी ज़्यादा अधिक हो गया है जो वह कोई भी निर्णय उस शराब माफियों के द्वारा हो रहा है। उस शराब माफिया के अंतर्गत वैसे गरीब निरीह युवा लड़के जिसके पास बेरोजगारी है, वह पैसे के लालच में उस भ्रष्टाचारी शराब माफिया के चंगुल में आकर के वो होम डिलीवरी शराब का करते हैं और वह पुलिस प्रशासन का शिकार बन जाते हैं। और वैसे आज के डेट में बिहार के जेलों में यदि बंद है तो 90% वैसे गरीब तबके के लोग हैं जिसके पास बेरोजगारी थे और वह शराब के चक्कर में फंसे हुए हैं। इन सभी तमाम मुद्दों लेकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। सरकार हजारों हजार लाखों लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर दिए हैं, नियुक्ति तो कर दिए हैं, लेकिन वास्तव में कैसे बेहतर पढ़ाई होगा, बेहतर कैसे शिक्षा होगा, उन्हें वैसे शिक्षकों पर गलत रूप में दबाव दिया जाता है। वो कहते हैं कि 9 बजे पहुंचिए और अभी गर्मी का समय है, लेकिन उस जाड़े का समय का दिन आप याद करेंगे जिस समय में 4 बजे अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर 5 बजे डिपार्चर का टीचर का समय रखा गया है। 50% महिलाएं सर्विस करती है और यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर वह सर्विस करने जाती है। उनके पास भी परिवार है और वह सुरक्षा के नाम पर वह भगवान के भरोसे आशा कर लेते हैं और वैसे महिलाएं आते हैं तो निश्चित रूप में अगर उनकी अंतरात्मा एक अच्छी शिक्षा के लिए नहीं होगा तो कभी भी ईमानदारी के साथ वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं और उसका परिणाम है कि आज शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है। आज सरकार कागज पर स्वास्थ्य के नाम पर कई लंबे लंबे हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं, कहते हैं कि ये करेंगे, ये सुविधा देंगे, लेकिन आज आप जा करके देख लीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल में कितनी संख्या है, वैसे लोग उसमें हैं जो भगवान के भरोसे हैं। नहीं तो आज के डेट में वही डॉक्टर जब अपना क्लिनिक पर जाते हैं तो 4-4 दिन का उनका नंबर लगता है। इन तमाम बिंदु पर जब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने देखा तब लगा कि जब मैं रणनीतिकार के रूप में भारत के कई राज्यों में काम किया हूँ तो क्यों नहीं मैं बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए संकल्प लूँ और बिहार के जनता के एक एक जगह पर जाकर के उनके संकल्प लिया और 2025 विधानसभा मिशन की बेहतर तैयारी के लिए संकल्पित है और उन्हें बिहार की 60% जनता पर भरोसा है जो न किसी धर्म पर, न किसी जात पर, न मुर्गा मांस खा करके या किसी के प्रलोभन में दे करके वह वोट नहीं करेंगे। वह जन स्वराज के अभियान को, जन स्वराज के थीम को दे करके वोट करेंगे और जन स्वराज को आशा और विश्वास है कि 2025 निश्चित रूप में जन स्वराज का होगा, जन स्वराज की सरकार आएगी और जो वादा जन स्वराज किए है उस वादा को पूरा करेंगे। उसी के तहत जन स्वराज पार्टी बिहार के द्वारा 3 राज्यव्यापी मुद्दे पर आज पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 27 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आवाम में यह संदेश देना चाहता है कि जो हमारा 3 आवश्यक मुद्दा है, जो हमारा बिहार सरकार सत्तासीन है, एनडीए की सरकार है, उन्होंने वादा किया था बिहार सरकार ने 2006 ईस्वी में 2006 में उसने बिहार दलित विकास मिशन की स्थापना किया था और उसमें कहा गया था कि मैं प्रत्येक महादलित परिवारों को 3 डिसमल जमीन में मुहैया करवाऊंगा। उन्होंने कागज के नाम पर 2 लाख
34,000 भूमिहीनों को तो पर्चा दे दिया, लेकिन उसमें मात्र 1,20,000 ही परिवारों को वह कब्जा दिलवा पाया। शेष को कब्जा दिलाने का क्या कारण बना, उस पर हमारी जनस्वराज परिवार, जनस्वराज पार्टी उस पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए आह्वान कर रही है। दूसरा, कई करोड़ रुपया जाति गणना के नाम पर बिहार सरकार और इंडिया गठबंधन के सरकारों ने किया था। मैं खास करके राजद और नीतीश सरकार को शुभकामना देता हूं कि वास्तव में उन्होंने जो जाति गणना किया वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जाति गणना के नाम पर आपने इतने करोड़ रुपया खर्च किए, लेकिन उसे आप सार्वजनिक क्यों नहीं किए? जनस्वराज हूँ और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एवं जनस्वराजी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि बिहार के जनस्वराजी आंदोलन के मूड में है। इसका मुख्य कारण है कि बिहार सरकार ने वादा खिलाफी की है, जनता को बरगलाया और बरगलाने का काम किया है। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर उन्होंने जातीय जनगणना का आंकड़ा को रखा था। 22 नवंबर 2023 को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इस दोनों के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हम उनको चाहेंगे कि भूमि सर्वे एवं जो जातीय जनगणना है उस दोनों पर वे श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा सवाल मेरा होगा कि उन्होंने जातीय जनगणना के आधार पर कहा था कि यहाँ के लोगों को 94 लाख लोगों को मैं 2 लाख रुपया रोजगार के लिए दूंगा, 1 पैसे नहीं मिले। उन्होंने दोबारा फिर कहा कि मैं जातीय जनगणना कर लिया हूँ और जो बेघर लोग हैं उनको मैं 1,20,000 रुपया प्रति परिवार को दूंगा। उन्होंने उस पर भी वादा खिलाफी किया। 2006 में उन्होंने दलित विकास मिशन की स्थापना की और 2008 में घोषणा किया कि मैं जो भूमिहीन दलित हैं उनको हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। सज्जनों, यह जानकर आपको हैरत होगी कि 2,34,000 लोगों को जब मिल गई तो उनमें से पाया गया कि मात्र 1,20,000 लोगों को ही वह कब्जा करा पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जानते हैं कि हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि आप श्वेत पत्र भी जारी नहीं कर रहे हैं और आपने 2006 से लेके 2013 से लेकर के जो घोषणा आपने किया 2013 से 2025 के बीच में जमीन का डिजिटाइजेशन जो आप करना चाहते थे, आपने 20% जमीन का किया, जबकि आंध्रा ने 80% भूमि का डिजिटाइजेशन कर चुका है। हम कहना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है। आप जो भूमि सर्वे करा रहे हैं, बिहार में अराजकता का 2 मुख्य कारण मैं समझता हूँ। पहला है कि शराबबंदी और दूसरा है भूमि सर्वे। ये दोनों बहुत प्रमुख कारण हैं और दोनों के चलते आप देखेंगे कि जब हम कोर्ट कचहरी जाते हैं तो भूमि सर्वे से सारे विवाद उससे कंसर्न नजर आते हैं। इसलिए सरकार से जनस्वराज यह कहती है कि अगर आप वादा खिलाफी में अगर आपको कुछ कहना है तो आप श्वेत पत्र जारी करें, अन्यथा 11 मई से 11 जुलाई तक जनस्वराजी 40,000 गाँव में जाएगा और 40,000 गाँव में बैठ करके और उनसे हस्ताक्षर कराएगा। जब 1 करोड़ 11 जुलाई तक हमारी संख्या हस्ताक्षर की हो जाएगी तो हम राज्यपाल से मिल करके उनको ज्ञापन सौंपेंगे और जब ज्ञापन से भी कुछ बात नहीं बनी तो चुनाव के अंतिम जो विधानसभा सत्र होगा उसका हम पूरा जनस्वराजी विधानसभा का घेराव करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मुख्य रूप से जनस्वराज पार्टी 3 मुद्दों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रही है। उसमें प्रथम मुद्दा ये है कि जो सरकार जातीय जनगणना की थी उस जनगणना के तहत उन्होंने तय किया था कि गरीबी रेखा में जो 94 लाख परिवार हैं, ऐसे परिवार को हम आर्थिक उन्नति के लिए, उनके परिवार के उन्नति के लिए हम 2-2 लाख रुपया देकर उनको प्रोत्साहन करेंगे और वो अपना जीविका उपार्जन के लिए कोई न कोई उपाय करेंगे और उससे उनका आर्थिक सुधार होगा। लेकिन ये सरकार केवल डपोर संख्यक योजना का शुरुआत करती है
और क्रियान्वयन के नाम पर जीरो है। इन्हीं बातों को हम लोग उनको समझाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो कहा था उसको क्रियान्वयन क्यों नहीं किया और क्रियान्वयन कब तक करेंगे। इस वार्ता के माध्यम से सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय जन स्वराज के कार्यालय में दिए और जन स्वराज भाइयों से आप लोग अपना वार्ता किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा है जन स्वराज जितने भी हमारे भाई हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जन स्वराज के साथी हैं, सबके तरफ सभी आदमी तो अक्षर सब बोल ही दिए हैं, मैं भी 2 मिनट के बोल देता हूँ। जन स्वराज अभी 2 अक्टूबर में तो नया पार्टी ही बना है और बिहार के विकास के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा मंथन चल रहा है जन स्वराज के लिए। और ये इसका जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज के संस्थापक या सर्वे सर्वा जो कहिए, उनके द्वारा जो अभी मिला है कि पूरे जिला और प्रखंड स्तर में धरना प्रदर्शन भिन्न मुद्दों पर किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला है बिहार सरकार जो वादा खिलाफी कर रहे हैं। 94 लाख परिवार को जो बोला गया था कि 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो आज तक एक भी परिवार को नहीं मिला। इसके लिए धरना चालू होगा और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जी भी कह दिए हैं कि दोनार में गुमती पर जो ओवर ब्रिज है उसका काम बहुत जल्द करवाया जाए। और तीसरा है अभी बहुत विकराल रूप गर्मी का शुरू हुआ है और नल जल की व्यवस्था जितना है सरकार का 100% फेल है। किसी भी गांव में कहीं भी एक बूंद पानी कहीं नल जल से नहीं गिर रहा है और पंचायत से लेकर के बिहार सरकार पीएचडी कार्यालय को दे दिए हैं और पीएचडी से कहीं भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम जाली विधानसभा से और मेरी पार्टी का जन स्वराज का जो ये है तो भूमि सर्वे और जाति जनगणना, इसमें जो आज तक सरकार जो वादा की है वो कुछ अभी तक हुआ नहीं है। इसी पे हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक भूमि सर्वे में देख रहे हैं कि जितने भी करप्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग एक काम के लिए 10 दिन दौड़ते हैं, फिर भी वहाँ पे इतना करप्शन है कि एक काम बिना घूस के हो नहीं रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और घूसखोरी में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे और लोगों का एक अफसर लोग जो जितने भी हैं घूसखोरी के ऊपर उतर गए हैं। और जाति जनगणना की जहाँ तक की बात है तो जाति जनगणना में जो आरक्षण होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है और सरकार इस पर कोई काम कर रही है। ये सब बातें आप महिलाओं के पास जाके किस तरीके से समझाने का काम करेंगे? महिलाओं के बीच में हम लोग जा ही रहे हैं, हम लोग तो घर घर गांव और हर वार्ड तक जा रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है तो हम लोग व्यवस्था के लिए काम कर ही रहे हैं और यहाँ पे व्यवस्था होगा, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से की जाएगी जन स्वराज की सरकार।